जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर समझेंगे प्रत्यास्था की सीमा किसे कहते हैं, और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि हुक का नियम क्या है, हुक ने अपने नियम में बताया क्या था। तो आइए समझते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। देखिए, प्रत्यास्था की सीमा को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्था क्या चीज़ है। प्रत्यास्था का मतलब यह होता है कि जब किसी वस्तु पे हम बाह्य बल यानी बाहर से बल लगा के उसको खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, लेकिन जैसे वहाँ से बल हटाते तो वो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो इसी घटना या इसी गुण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं स्प्रिंग, रबड़ देखते हैं, तो जब उसको हम लोग खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो इसी गुण का नाम है प्रत्यास्था। अब आपको समझाते हैं प्रत्यास्था की सीमा क्या होता है। तो प्रत्यास्था की सीमा एक होती है, यानी एक लिमिट होती है कि किसी वस्तु को हम खींचेंगे तो उतना खींचेगा, उसके बाद छोड़ देंगे तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी वस्तु को खींचते जा रहे हैं तो एक लिमिट होगी भाई। अगर उससे ज़्यादा खींच देंगे फिर वह वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में कभी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर वही हम बताना चाहते हैं कि प्रत्यास्था की सीमा क्या है। तो प्रत्यास्था की सीमा समझिए, जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु को हम लोग ऐसी वस्तु जो तनन का गुण रखती हो, तो जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह बिना टूटे जितना तन सकती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा। जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ रबड़, तो रबड़ अगर मान लीजिए वो 20 सेंटीमीटर का रबड़ है, तो हमने क्या किया, उसको खींचना शुरू किया। खींच के हम उसको 25 कर दिए, 30 कर दिए, 31 कर दिए, 32 कर दिए। फिर उसके बाद जैसे हम 32 सेंटीमीटर के बाद जैसे हमने ताकत लगाई, 33 करना चाहा, तो वहाँ से वो जो रबड़ था वो ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये साफ पता चल गया कि वह वस्तु थी, वो मैक्सिमम जो रबड़ था वो मैक्सिमम 32 सेंटीमीटर तक वो खींच सकता था, लेकिन उससे हमने ज़्यादा लगा दिया तो वो तुरंत वहीं पे ब्रेक हो गया, टूट गया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सीमा है वो सिर्फ मैक्सिमम, अगर 20 सेंटीमीटर का कोई रबड़ है तो उसको खींचेंगे तो अधिकतम वो 32 सेंटीमीटर तक वो फैल सकता है, तन सकता है। अगर उससे ज़्यादा हम बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा तुरंत। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बिना टूटे, यानी बिना टूटे जितना तन सकता था। तो हमने देखा था कि 32 सेंटीमीटर तक हमने खींचा तो नहीं टूटा, तो यानी बिना टूटे यहाँ तक तना, मतलब तन गया। उसके बाद जैसे हम 32 से 33 सेंटीमीटर करना चाहे तुरंत वो टूट गया। तो हम कहेंगे इसकी जो सीमा है वो सिर्फ 32 तक है, अगर 32 ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह स्प्रिंग होती, स्प्रिंग भी अगर हम लोग खींचते हैं तो देखते हैं एक लिमिट तक खींचते हैं तो वो खींच जाता है, उसके बाद छोड़ते हैं तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ताकत से खींच देते हैं तो देखते हैं वो फैल जाता है, फिर छोड़ते तो अपनी पुरानी अवस्था में वो नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा से हमने अधिक बल लगा दिया, इस वजह से वो अपनी पुरानी अवस्था में वो नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट हमने लिख रखा है वही जो भी मैंने बताया कि जब आरोपित बल यानी जो बल लगाते हैं, आरोपित बल का मान प्रत्यास्था की सीमा से अधिक हो जाता है तब वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था या पूर्व आकार में नहीं आ पाती है। उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि हुक का नियम क्या है, हुक ने अपने नियम में बताया क्या था। देखिए, सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने विभिन्न प्रत्यास्थ पदार्थों पर अलग अलग परिणाम के बाह्य बल विरूपक लगाकर उसमें उत्पन्न होने वाले विकृतियों का अध्ययन किया और उससे उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया। जो हुक नाम के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सन 1679 ईस्वी में ये देखा, मतलब कई विभिन्न प्रकार की प्रत्यास्थ वस्तुओं को लिया, यानी उन्होंने ऐसी वस्तुओं को लिया जिसके अंदर तनन का गुण था। उनको लेकर वो चेक किए कि इनमें कैसा गुण विहेव है। तो उन्होंने कई वस्तुओं को लिया और चेक किया तो एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, और वही निष्कर्ष इनका बन गया हुक का नियम। तो हुक ने अपने नियम में बताया क्या था कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। उम्मीद करूँगा बात बिल्कुल आपको समझ में नहीं आई होगी। आइए इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनका जो नियम है वो कहना क्या चाहता है। इनका नियम ये कहना चाहता है, यहाँ पर हमने अपने से लिखा है कि किसी वस्तु पे जितना बल लगाया जाएगा उसके आकार में उतना ही परिवर्तन होगा। इनके नियम का मतलब ये है, कहने का मतलब कि अगर भाई कोई वस्तु है इतनी बड़ी सी, तो अगर इस पर हम बल लगाएंगे तो हम जाहिर सी बात है इस जितना ज़्यादा बल लगाएंगे इसके आकार में उतना ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है,
तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाएगा उसके आकार में उतना ही परिवर्तन होगा। यही है दोस्तों हुक का नियम। हुक ने अपने नियम में थोड़ा सा इस तरीके से बताया था कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। नॉर्मली अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाएं तो जैसे कोई बॉटल है, बॉटल को आप जैसे जितना दबाएंगे देखेंगे बॉटल उतनी ज़्यादा मतलब सिकुड़ती चली जाएगी, पिचक जाएगी। नॉर्मली हम लोग पिचकना ही बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा उस पर बल लगाएंगे तो उतना ज़्यादा वो सिकुड़ जाएगी, और बल लगाएंगे और सिकुड़ जाएगी, और बल लगाएंगे और सिकुड़ जाएगी। अर्थात जितना ज़्यादा उस पर बल लगाएंगे उसकी आकृति में उतना ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो यही है दोस्तों हुक का नियम। उम्मीद करूँगा दोस्तों प्रत्यास्था की सीमा क्या है और हुक का नियम क्या है, दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।